नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 42 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 42 का जो पहला क्वेश्चन है कि औदुंबर को किस ऋषि का शिष्य माना जाता है। तो बात करते हैं औदुंबरों की। तो औदुंबरों को जो है ऋषि विश्वामित्र का शिष्य माना जाता था। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ औदुंबरों की, बहुत बार यहाँ से औदुंबरों से औदुंबरों के सिक्के भी पूछे जाते हैं। तो औदुंबरों के जो सिक्के हैं वो कहाँ पर मिले थे। तो औदुंबरों के जो सिक्के हैं वो पठानकोट, ज्वालामुखी और होशियारपुर। याद रखना है, औदुंबरों के सिक्के हमें कहाँ से प्राप्त हुए? पठानकोट, ज्वालामुखी और होशियारपुर। ये हिमाचल प्रदेश की जो जगह है, यहाँ से हमें औदुंबराज के जो सिक्के हैं वो प्राप्त हुए हैं। देखिए, अगर मैं औदुंबरों की बात करता हूँ, औदुंबर जो है वो भगवान शिव को मानते थे और इनके जो सिक्कों पर है वो नंदी बैल और त्रिशूल की जो तस्वीरें थी। तो इस बात को आपने याद रखना, इनके सिक्कों पर औदुंबर के जो सिक्के थे बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ मिले? तो बोलेंगे मिले तो पठानकोट, ज्वालामुखी और होशियारपुर। भगवान शिव को ये मानते थे, शैव मत के भगवान के भोलेनाथ के ये भक्त थे। और याद रखना है, इनके जो सिक्कों पर है वो नंदी बैल और त्रिशूल की तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई गई है। और इनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो भेड़ पालन था। याद रखना भाई, भेड़ का पालन इनका जो है वो प्रमुख व्यवसाय था। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ प्राचीन काल में जो है दिवोदास और शांबर के बीच जो है 40 वर्षों तक युद्ध चला था। तो आर्य राजा दिवोदास और किरात राजा शांबर के बीच जो है वो 40 वर्षों तक जो है युद्ध चला था। ये भी पूछा गया है कितने वर्षों तक चला था। तो आर्य राजा दिवोदास और किरात राजा शांबर के बीच जो है 40 वर्षों तक युद्ध चलता है। और इस युद्ध में जो है वो आर्य राजा दिवोदास की जीत और किरात राजा शांबर की क्या होती है? हार होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हार किसकी होती है। तो किरात राजा शांबर की हार होती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आर्य राजा दिवोदास के प्रमुख सलाहकार कौन थे। तो आर्य राजा दिवोदास के प्रमुख सलाहकार जो थे वो ऋषि भारद्वाज थे। अगर आप भी टीजीटी कमीशन या जेबीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे बैच उसके लिए अभी रनिंग में चल रहे हैं। हमारी जो फीस है वो बहुत ही कम है। ये हमारा नंबर है 7876145409। आप इस नंबर पे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर सकते हैं। फीस की बात करता हूँ तो फीस मात्र 499 रुपये है। जो क्लास लाइव रहेगी सेम क्लास आपको रिकॉर्डेड में मिलेगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। अगर आप कि कोई भी क्लास छूट गई है तो आप बाद में आराम से उन क्लास को शाम को या कभी भी पिछली क्लासों को आप आराम से देख सकते हैं। और फीस जो है वो हमारी सबसे बड़ी यहाँ पर बात है 499 रुपये। और हमारा जो पढ़ाने वाले जो आपके लिए टीचर है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। और यहाँ पर जो आपसे 11 से 12 टोटल 11 से 12 सब्जेक्ट आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो इस बात को भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गुलेर राजसी राज्य की स्थापना किस शासक ने की। तो गुलेर की बात हो रही है और गुलेर राजसी राज्य की जो स्थापना है वो हरिचंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हरिचंद ने गुलेर राजसी राज्य की स्थापना की, कब की थी? क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है। तो इस गुलेर राजसी राज्य की स्थापना 1405 ईस्वी में जो है वो की गई थी। किसके द्वारा? हरिचंद के द्वारा की जाती है। इस बात को आपने याद रखना। देखिए, गुलेर की जो राजधानी थी, देखो हरिचंद ने जो है इसकी स्थापना की, तो गुलेर की जो राजधानी थी, गुलेर रियासत की राजधानी हरिपुर में। याद रखना है कहाँ पर? हरिपुर में जो है गुलेर रियासत की राजधानी थी। और हरिपुर जो किला है, क्वेश्चन एक बार आया था कमीशन के पेपर में कि हरिपुर किला जो है वो किसके द्वारा बनाया गया। तो हरिपुर किला जो है वो हरिचंद ने बनवाया। और ये किस नदी के किनारे है? तो याद रखना बाणगंगा, बाणगंगा नदी के किनारे है आपका हरिपुर किला। तो सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन काम आने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं गुलेर रियासत की बात करता हूँ, गुलेर रियासत की दो शाखाएं, एक तो सिब्बा रियासत और दतारपुर रियासत। सिब्बा रियासत और दतारपुर रियासत दोनों ही जो है गुलेर रियासत की शाखाएं हैं। इस बात को आपने याद रखना है। अगर मैं सिब्बा रियासत की बात करता हूँ, सिब्बा रियासत की जो स्थापना है वो शिवराम चंद ने 1450 ईस्वी में की थी। इस बात को भी आप याद रखें। और क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछता है कि जो ये सिब्बा रियासत है इसके अंतिम राजा कौन है। तो जो सिब्बा रियासत है इसके जो अंतिम राजा है वो श्याम सिंह है। इस बात को भी आपने याद रखना है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन में पूरब चंद नाम दिया है। अगर पूरब चंद की बात करें तो पूरब चंद के द्वारा 1170 ईस्वी में जसवान रियासत, तो जसवान रियासत की स्थापना किसके द्वारा? तो पूरब चंद के द्वारा की गई थी। कब की गई थी भैया? 1170 ईस्वी में की गई थी। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और इनके द्वारा जो है पूरब चंद के द्वारा जो राजधानी बनाई गई थी, अपनी राजधानी जो है वो क्या बनाई गई थी? राजपुर। राजपुर को जो है इन्होंने अपनी राजधानी बनाया जसवां रियासत की। इस बात को आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की और भी बहुत सारी रियासतें हैं जिनकी मैं आपके बीच बात करना चाहता हूँ, जैसे कि आपका कुतलहड़ रियासत। कुतलहड़ रियासत की स्थापना जसपाल के द्वारा की गई थी।
कुल्लू रियासत की स्थापना विहंग मणिपाल किसके द्वारा, विहंग मणिपाल के द्वारा जो है कुल्लू रियासत की स्थापना की जाती है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ आपके सुकेत रियासत, सुकेत रियासत बहुत बार पूछा गया है, सुकेत रियासत की स्थापना किसके द्वारा, तो सुकेत रियासत की स्थापना जो है वीरसेन के द्वारा की जाती है। और सुकेत रियासत के जो अंतिम राजा थे वो थे लक्ष्मण सेन, ये भी पूछा गया है। स्थापना सुकेत रियासत की किसने की, याद रखना है भाई, सुकेत रियासत की स्थापना वीरसेन, अंतिम राजा लक्ष्मण सेन। उसी प्रकार बघाट रियासत जो कि सोलन में है, बघाट रियासत की स्थापना की थी बसंतपाल। और कुठार जो रियासत थी उसकी स्थापना की थी सूरतचंद। तो दोनों बातें याद रखनी है, सूरतचंद भी आपको याद रखना, ये कुठार रियासत के संस्थापक थे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत काम आने वाला है, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आप बिल्कुल हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि शिमला नगर निगम में किस वर्ष सर्वप्रथम म्युनिसिपल गवर्नमेंट निर्मित हुई। द फर्स्ट म्युनिसिपल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन एमसी शिमला इन विच ईयर। तो अगर शिमला म्युनिसिपल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले ये कब बनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है 1851 में। लेकिन 1851 में भी एग्जैक्ट किस मंथ में बनी थी, तो एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि बच्चे 1851 याद करके जाते हैं लेकिन दिसंबर हर एक बंदा छोड़ देता है। तो एग्जैक्ट अगर बोलूँ तो दिसंबर 1851 को जो है म्युनिसिपल गवर्नमेंट जो है वो क्या हुई थी, एस्टेब्लिश्ड हुई थी या निर्मित हुई थी, इस बात को आपने याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ नगर निगम की कि हिमाचल में कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो हिमाचल में 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। एक तो शिमला, पहले 2 होते थे, शिमला और दूसरा कौन सा होता था, धर्मशाला। पहले 2 होते थे लेकिन अब जो है वर्तमान में कितने हैं, 5 है। एक तो आपका शिमला हो गया, शिमला के बाद धर्मशाला, धर्मशाला के बाद आगे बोलेंगे आपके सोलन, सोलन के बाद बोलेंगे चौथा आपका पालमपुर, पालमपुर और पालमपुर के बाद आपका बोलेंगे मंडी। तो कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बोले सर 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, शिमला है, धर्मशाला है, मंडी है, सोलन है और पालमपुर है। 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है हिमाचल प्रदेश में, 5 नगर निगम है। इस बात को आपने याद रखना है, हर एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलता हूँ कि एक बात को अगर अच्छे से करोगे तो बात बनेगी। तो 5 नगर निगम है, इस बात को भी याद रखना है। और शिमला जो नगर निगम है ये जो है म्युनिसिपल गवर्नमेंट जो है वो निर्मित हुई थी कब, 1851 में। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की और वाई.एस. परमार उद्यान और वानिकी विश्वविद्यालय, द वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी विच एस्टेब्लिश्ड। तो याद रखना है कि विच ईयर, एस्टेब्लिश्ड विच ईयर। तो याद रखना है कि जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यान और वानिकी विश्वविद्यालय, इसकी जो स्थापना है वो 1985 में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको पता होना चाहिए कि ये डॉक्टर वाई.एस. यूनिवर्सिटी जो है, वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पर है, तो ये नौनी में है। नौनी कहाँ पर, तो याद रखना नौनी के सोलन में, याद रखना भाई नौनी के सोलन में जो है वो डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हिमाचल प्रदेश के अंदर है और जिसका पता आपको बिल्कुल बखूबी रूप से जो है होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ नौनी यूनिवर्सिटी, ये तो आपकी वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, स्थापना 1985 में हुई। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, बहुत बार क्वेश्चन आता है, एचपीयू शिमला के समर हिल में है। इसकी जो स्थापना है वो 1970 कब हुई थी भैया, 1970 में जो है एचपीयू की स्थापना होती है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश का जो कृषि विश्वविद्यालय है जो कि कहाँ पर है, पालमपुर में। कहाँ पर है भैया, चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में। और इसकी जो स्थापना होती है वो 1978 कब होती है भाई, 1978 में इसकी स्थापना होती है, इस बात को आपने याद रखना है। और हिमाचल की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसको आप बोलेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को हिंदी भाषा में केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो हिमाचल प्रदेश का है, इसकी जो स्थापना है जो कि धर्मशाला में है 2009 में हुई। कब हुई थी भैया, 2009 में। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी एसपीयू कब स्थापना हुई, बहुत बार बता चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में सब के सब बताएंगे। उसी प्रकार अगर मैं NIIT की बात करता हूँ, NIIT का जो पूरा नाम है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, इसका जो पहले नाम होता था, NIT का जो पहले नाम होता था REC। NIT जो इसका नाम पड़ा REC से 2002 में बना। पहले REC का मतलब था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, याद रखना है, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था REC का पूरा नाम। और REC को 2002 में बदल दिया NIIT, जो कि कहाँ पर है, हमीरपुर में स्थित है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि NIT का पुराना नाम क्या था या NIIT नाम इसका कब पड़ा, तो पुराना नाम इसका रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था और वर्तमान में इसका नाम जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, NIIT है। और उसी प्रकार भारा यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो भारा यूनिवर्सिटी जो है वाकनाघाट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और उसी प्रकार अगर एपीजी यूनिवर्सिटी, ये शिमला में है एपीजी यूनिवर्सिटी। आपका चितकारा यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी सोलन जिले में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरनल यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश की जो इंटरनल यूनिवर्सिटी है वो बड़ू साहिब, और बड़ू साहिब जो है ये सोलन में पड़ता है, इस बात को आपने याद रखना है। सॉरी, बड़ू साहिब जो है वो सिरमौर में पड़ता है, माफ़ी चाहूँगा, कहाँ पड़ता है? सिरमौर में। इंटरनल यूनिवर्सिटी यहीं पर है हिमाचल प्रदेश की। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे है? महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी भी सोलन जिले में है, इस बात को आपने याद रखना। शूलिनी, शूलिनी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये भी सोलन में है। एमएमयू, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है? सोलन जिले में है। और अभिलाषी यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है? और अभिलाषी यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, ये मंडी में स्थित है। अभिलाषी यूनिवर्सिटी मंडी में है। शूलिनी और एमएमयू, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी बहुत प्रसिद्ध है, एमएमयू और शूलिनी भी, तो दोनों की दोनों बातें आपको याद रखनी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो भैया आइए कुक्ती वन्यजीव अभयारण्य की अगर बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। जी हाँ बिल्कुल, कुक्ती वन्यजीव अभयारण्य चंबा जिले में। क्या कुक्ती ही मात्र चंबा में है? नहीं भैया, इसके अलावा भी चंबा में और बहुत सारे वन्यजीव अभयारण्य हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर मैं बात करता हूँ सेचतुआ नाला, सेचतुआ नाला वन्यजीव अभयारण्य या सेचतुआ नाला जो है, सेचतुआ नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो चंबा में है। उसी प्रकार आपका जो है कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ पर है? चंबा में है, इस बात को आपने याद रखना है। कालाटुआ है, सेचतुआ है, आपका कुक्ती है, कुक्ती भी कहाँ पर है? चंबा में। कुक्ती के अलावा आपका जो है तुंडहा, तुंडहा कहाँ पर है? तो तुंडहा जो है वो कहाँ पर है? तुंडहा भी जो है वो चंबा में है, बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। तो ये सारी की सारी आपको याद रखने, सेचतुआ नाला, कुक्ती और आपका कालाटॉप वन्यजीव अभयारण्य और गेमगुल सिहावेई, ये सारी की सारी कहाँ पर है? चंबा में है। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे जिले और वहाँ पर की बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे कि आपका कुल्लू की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले अगर कुल्लू ज़िले की बात की जाए तो कुल्लू में जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो कौन कौन सी है? तो अगर भाई कुल्लू की बात करते हैं तो कुल्लू में कायस वन्यजीव अभयारण्य, जिसको कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कन्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत बार पूछा गया है, सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सारी की सारी याद रखनी है। कौन कौन सी है एक बार फिर से सुन लीजिएगा। कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कन्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और तीर्थन है। तो कुल्लू की भी हमने देखी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार ऑप्शन में यहाँ पर जो है कोई खास तो नहीं दिया था, बिलासपुर दिया था। अगर मैं बिलासपुर की बात करता हूँ तो बिलासपुर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर गोविंद सागर वन्यजीव अभयारण्य है, नैना देवी वन्यजीव अभयारण्य है, तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। और परीक्षाओं में जो बातें काम आने वाली होती है वो चीज़ें मैं आपको बार बार यहाँ पर करवाता हूँ, ये मेरा यहाँ पर जो है अनुमान रहता है, कोशिश रहती है। देखिए अगर मैं चंबा और किन्नौर की बात करता हूँ, किन्नौर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किन्नौर में है लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो ना टेट परीक्षाओं में और कमीशन की परीक्षाओं में 2 बार पूछ ली है। तो लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? किन्नौर में। लिप्पा असरंग के बाद रक्षम छितकुल, क्या नाम बोला? रक्षम छितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपके किन्नौर जिले में। रूपी भावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ पर है? किन्नौर में है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है, दोनों ही बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है, इसीलिए आप एक एक बात याद रखें। मंडी की एक बार पुलिस में पूछी गई थी बांदली, बांदली वन्यजीव अभयारण्य, तो बांदली वन्यजीव अभयारण्य जो है वो मंडी जिले में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? किब्बर। किब्बर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 1400 किलोमीटर की ये बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इस बात को आपने याद रखना। और सबसे छोटी जो है वो शिल्ली है, 2 किलोमीटर स्क्वायर शिल्ली जो है, जो कि सोलन में पड़ती है। और किब्बर की बात करता हूँ तो किब्बर जो है वो लाहौल स्पीति में पड़ती है। शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य मंडी में है, बांदली भी मंडी में है और नागरू वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ पर है? मंडी में। तो मंडी के भी याद रखने। शिमला में देखो बहुत सारे हैं, लेकिन शिमला का जो मेन है वो है दरान घाटी, एक है दरान घाटी, दरान घाटी वन्यजीव अभयारण्य, ये भी शिमला में है। और दूसरा जो मैं बता रहा हूँ वो है आपका कौन सा? तालरा, बहुत इंपॉर्टेंट है तालरा। तालरा भी कहाँ पे? तालरा वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ पर है? तालरा वन्यजीव अभयारण्य भी आपका शिमला जिले में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना ही हम जानते हैं क्योंकि बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने जान ली है। और कमीशन की जो सीरीज़ है इसमें हम एक क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन जानते हैं, ये हमारी खासियत है, क्योंकि इस सीरीज़ को हम बहुत ही अच्छे लेवल से कर रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज़ को हमने बहुत एफर्ट से करना है, क्योंकि इस सीरीज़ के लिए हम समय दे रहे हैं जी। अगला क्वेश्चन, हिमाचल सेवा सदन इज लोकेटेड एट विच प्लेस? तो हिमाचल सेवा सदन किस स्थान पर स्थित है?
हिमाचल सेवा सदन की बात हो रही है और सेवा सदन हिमाचल प्रदेश का है, चंडीगढ़ में पड़ता है, इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो सेक्टर, जैसा कि मुझे याद आ रहा है, सेक्टर 25 में आई है। तो आपने याद रखना है कि चंडीगढ़ का जो सेवा सदन, हिमाचल का जो सेवा सदन है चंडीगढ़ में, वो कौन से सेक्टर में है, तो सेक्टर 25 में ही होगा, ऐसा प्रतीत लग रहा है। तो इस क्वेश्चन से ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। लॉ मेमोरियल कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश का वॉर मेमोरियल जो है वो कहाँ पर है, तो वॉर मेमोरियल जो है वो धर्मशाला में है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडवांस स्टडी कहाँ पर है, शिमला समर हिल में है। इस बात को आपने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जितनी चीज़ें भी आपको क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा बताई जाती है, सारी की सारी स्टेट म्यूजियम ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की स्टेट म्यूजियम भी कहाँ पे है, शिमला में है। इस बात को आपने याद रखना है। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर है कि हिमाचल प्रदेश में रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो रावी नदी की बात हो रही है। रावी नदी का जो उद्गम हिमाचल में होता है वो बड़ा बंगाल से होता है। इस बात को आपने याद रखना है। और देखिए, अगर मैं बड़ा बंगाल की बात करता हूँ तो रावी नदी जो है ये बड़ा बंगाल से आती है। बड़ा बंगाल जो है ये कांगड़ा में पड़ता है। बादल और तंतागिरी नामक दो नदियाँ जो है वो दो हिमखंडों, जो संयुक्त हिमखंड है, एक बादल हिमखंड और एक कौन सा, तंतागिरी। और बादल और तंतागिरी जो है बड़ा बंगाल नामक स्थान पे जो है, एक बादल और एक दूसरा तंतागिरी, ये क्या बनाते हैं, रावी नदी बनाते हैं। कहाँ पर, बड़ा बंगाल में। देखिए, स्थानीय लोग जो है इस नदी को रोती नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, रोती। तो स्थानीय बोली में जो है, याद रखना, इसे स्थानीय बोली में रोती नदी भी वहाँ के लोग कहते हैं। तो याद रखना, रोती नदी, स्थानीय भाषा में रोती नदी कही जाने वाली नदी, तो बोलेंगे रावी नदी को भाई क्या कहते हैं, रोती नदी भी कहते हैं। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं हिमाचल में बात करता हूँ तो जो हिमाचल का जो चंबा शहर है, सीधा क्वेश्चन आता है कि चंबा शहर किस नदी के पास है, तो चंबा शहर जो है वो रावी नदी, कौन सी नदी के पास है भाई, याद रखना है, रावी नदी के पास है चंबा शहर। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है कि जो आपका जो चंबा शहर है वो किस नदी के पास है। चंबा शहर जो है रावी नदी के पास है। अगर रावी की बात की जाए, रावी नदी जो है वो कहाँ पर हिमाचल को छोड़ती है, देखो उद्गम तो भैया बड़ा बंगाल से हो रहा है, लेकिन ये खेड़ी नामक स्थान, एक स्थान है जिसका नाम है खेड़ी। देखो, खेड़ी बंदे भी होते हैं और स्थान का नाम भी खेड़ी है। तो खेरी नामक जो स्थान है, इसको खेरी भी बोलते हैं और खेड़ी भी बोलते हैं। तो खेरी नामक स्थान हिमाचल प्रदेश को छोड़कर कहाँ चले जाती है, याद रखना, खेड़ी नामक स्थान पर हिमाचल को छोड़कर ये पंजाब जिले में, कहाँ पर भैया, पंजाब राज्य में प्रवेश करती है, खेड़ी नामक स्थान पर। और हिमाचल प्रदेश में कुल 158 किलोमीटर कितनी बहती है, हिमाचल में कुल 158 किलोमीटर बहती है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सिकंदर महान के द्वारा रावी नदी को हाइड्रास्टर कहा गया है। क्या कहा गया भाई, हाइड्रास्टर कहा गया, या इसको रहोदिस याद रखना, दो नाम दिए, रहोदिस और कौन सा, हाइड्रास्टर और रहोदिस, इसका नाम दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया भाई, ये नाम याद रखना, सिकंदर महान के द्वारा दिया गया है। तो ये सारे आपने जो रावी नदी के बारे में मैंने आपको बताया, एक एक बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस नदी का जो प्राचीन नाम है वो इरावती है, और इसका वैदिक नाम जो है वो क्या है, पुरुषिणी है। तो पुरुषिणी है रावी की इरावती। तो दोनों नाम, संस्कृत नाम भी और वैदिक नाम भी, दोनों नाम आपको इसके याद हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आपने इस क्वेश्चन को याद करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में गसोता मेला मनाया जाता है। तो मेले की बात चल रही है और मेला जो बोला जा रहा है गसोता, बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो गसोता मेला है वो कहाँ पर मनाया जाता है। तो अगर गसोते मेले की बात करता तो गसोता मेला जो है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में मनाया जाता है। अगर बात की जाए हमीरपुर की, तो हमीरपुर के सुजानपुर की होली बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती है कि होली कहाँ की फेमस है हिमाचल प्रदेश में। तो अगर होली की बात करें तो होली जो है वो हमीरपुर के सुजानपुर की फेमस है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। देखिए, उसी प्रकार जैसे हमीरपुर में सुजानपुर की होली फेमस होती है, लोहड़ी कहाँ की फेमस होती है, तो लोहड़ी जो है वो परागपुर कांगड़ा है। देखना भाई, परागपुर कांगड़ा की जो लोहड़ी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। शिवरात्रि हिमाचल प्रदेश की कहाँ की फेमस है, तो अगर शिवरात्रि की बात कर तो शिवरात्रि जो है मंडी की जो शिवरात्रि है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में पूछी जाती है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार भुंडा उत्सव जो है निरमंड कुल्लू में मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और 12 वर्षों के बाद ये उत्सव आता है। तो याद रखना, इस उत्सव को जो है वो पहाड़ी लोगों का कुंभ भी कहा जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखें हर हर महादेव टू ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव, जय मां मंगयाणी, जय मां ठारी, जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव।